हिसार में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कहीं स्नैचिंग होती है तो कहीं चोरी होती है। जी हाँ, एक युवक को पकड़ा गया है जो हर रोज गले से पैसे निकालता था। सुबह शाम दोनों टाइम जो है हजारों रुपए गले से निकाल लेता था। इस तरह की एक घटना सामने आ रही है हिसार के अंदर जवाहर नगर के नजदीक पीली कोठी के पास, जहां पर एक युवक जिस दुकान में थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया। एक युवक काम करता गले से पैसे चुराने का भी गया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मालिक ने उसे पूछा भी और उसने नमक हरामी की और कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो आम आदमी जो किसी अच्छे व्यक्ति को समझ करके काम पर रखता है, उसे रोजगार देता है, उसी के साथ धोखाधड़ी की घटना सामने आ रही है। एक बार मैं सीसीटीवी कैमरा भी देखते हैं और उसके क्या कुछ घटना हुई, एक बार सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए और फिर हम आपको दिखाते हैं भी। जी जी, आज की ही शुरुआत कर लेते हैं। और सुना है कि हर रोज रोज डेली का काम हो गया था। मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाता था, वो पीछे से आता था, पैसे निकाल के कर रहता था। वो तो आज कुछ डिफरेंस आया अमाउंट के अंदर। जी जी। तो फिर मैंने अपनी सीसीटीवी फुटेज निकाली और अभी इस कमरे में मैंने एडवांस कैमरे लगाए हुए थे। तो विद वीडियो दोनों था मेरे पास। और ऑनलाइन के आसपास की घटना ये हमेशा ब्रेकफास्ट मेरा 10:30 बजे के आसपास आता था। अब लाइव देखो, ये आया है और यहाँ गला इसने खोज के देखा है, खींच के देखा और गले में इसको जो है कुछ अभी मिला नहीं, चाबी ढूंढ रहा है। देखो ये यहाँ से चाबी ढूंढेगा, ढूंढने के बाद ये आज की वीडियो है, अभी ये चाबी निकालेगा। ये देखो सामने चाबी पड़ी है। अब ये अभी देखो ये चाबी लगाई इसने, चाबी लगा के कैमरे सामने डिस्प्ले है कैमरे की, लैपटॉप के सामने मेरे। तो वहां से ये देख रहा है, आ तो नहीं रहा। अब देखो ये साफ कैश निकाल रहा है। देखो 2 नोट निकाले इसने आज। ये देखो ये तीसरा भी निकालने था लेकिन फिर उसने रोक दिया अपना हाथ। ये ऐसे ही करता था। तो आज थोड़ा कैश में डिफरेंस आया आधे घंटे के अंदर। तो वहीं पर मैंने फिर सारी रिकॉर्डिंग चेक करी। अभी देखो लाइव ये देखो कैसे नोट निकाल रहा है। और इसकी फुटेज मैं पिछले दिन की भी देख रहा हूँ, सेम आपको ऐसे लगेगा रिपीट कर दी फुटेज, सेम यही पैटर्न। ये तो आपको मैंने 29 तारीख की दिखाई है, अभी मैं 28 तारीख की दिखाता हूँ। 28 तारीख का आप देखोगे ना तो सेम इसकी ड्रेस है और पैटर्न भी सेम ही है। 28 तारीख में क्या टाइमिंग थी? अब 11, ये देखो 11:07 पे अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। आपको रिकॉर्डिंग में लगेगा कि सेम टू सेम वही चीज हमने आपको दोबारा से वही दिखा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न सेम है। वो आएगा, कैमरे चेक करेगा, तो उस हिसाब से ये 11 बज के कितना था, 11:07 पे इसने वो करिए। देखो मैं 11:07 पे तो आ ही गया था 28 तारीख को। ये देखो ये वो फुटेज है, ये आया फिर से, ये 28 तारीख की है और चाबी कल की है। ये चाबी इसने ली है, ये खोलेगा इस चाबी से और अपना 2 नोट निकाला 500 का और चल जाएगा। जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट के लिए, इसको आइडिया होता था भैया ब्रेकफास्ट के लिए गया है, तो इधर उधर से चाबी ढूंढ के अपना गला खोल के अपना फटाफट 2 नोट 3 नोट जो भी होता था निकाल लेता था। स्टार्टिंग में बिगिनिंग में जब हमने इसे पूछा तो ये बोला मैंने 2-3 बार चोरी करी है। फिर इस पुलिस वाले आए तो 5-6 बार, और अब ये बोल रहा है कि 3 महीने मैंने रेगुलर पैसे निकालने हैं डेली। बहुत बड़ी बात है कि 3 महीने लगातार ये बंदा चोरी कर रहा था। कहते हैं ना कि चोर कितने भी चौकस हो ले, लेकिन एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, एक ना एक दिन फंस जाता है। और वही बात ये हुई। और भी तो तमाम दुकानदार साथी देख रहे हैं, तो उनसे भी कहूंगा कि सावधान रहें। जो बंदे नशे का काम करते हैं उन ऐसे युवकों को काम पर मत लगाएं। और ऐसे युवक जो है कोई ना कोई घटना को, वारदात को अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो चोरी की वारदात हो या कुछ भी सीना जब्ती की, कोई भी वारदात। जी, घर का बैकग्राउंड अगर बताएं, फादर इसके कचहरी में है रमेश चंद, और जो मदर है उनकी वो पीटीआई है, गवर्नमेंट जॉब में काम करती है, चंद्रकांता नाम है। तो इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद भी बच्चे को डेली का 1000 रुपया 1500 रुपया खर्चा चाहिए होता है, क्योंकि उसको आदत लगी हुई है दूसरे कामों के लिए जो कि खर्चा कम पड़ता है। अभी 15 दिन के लिए मैं यहाँ नहीं था, तब तो हमने बिल्कुल यहाँ पर कैश वैश बिल्कुल सिक्योर रखा था। तो 15 दिन इसने बड़ी मुश्किल से निकाले होंगे। मेरे आते ही फिर इसने जो है ना वही काम दोबारा से करना स्टार्ट कर दिया। 3 महीने का तो कबूल लिया, 3 महीना तो कबूल लिया। और अभी इसके फादर ये कहते हैं कोई नहीं, जितने निकालने दे देंगे। बात ये होती है, जो आदमी का विश्वास टूटता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे कोई कैश वैश नहीं चाहिए, मैं तो अपना जो लीगल होगा डॉक्यूमेंटेशन सब मैंने कर दी है।
एडवोकेट वगैरह मेरा कल प्लानिंग हो जाएगी, सब मैंने वो कर देना है, मैं नहीं छोड़ने वाला, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। बिल्कुल। और साफ साफ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी, बहुत बड़ी धोखाधड़ी। इंसान चोरी को तो माफ कर सकता है, लेकिन धोखाधड़ी को माफ कैसे करे? जो विश्वास पर पूरी दुकानदारी, पूरा शोरूम, पूरी चीजें उसको सौंप कर चला जाता है व्यक्ति, और उसी के साथ नमक हरामी करना बहुत बड़ा अपराध है। मैं कहूं कि बहुत ज्यादा बड़ा अपराध है। और ऐसी वारदात, ऐसा अपराध जो है इस युवक ने किया है, वो सामने सीसीटीवी में बतौर सबूत दिखाई भी दे रहा है। भाई साहब, तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? और मैं प्रशासन से भी एक अनुरोध करूंगा, इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इनको न्याय मिले। और न्याय चाहते हैं, ये कहते हैं भी जो भी हो फटाफट कार्रवाई हो और न्याय मिले। जी भाई साहब, शुभ नाम एक बार? मेरा नाम अक्षय शर्मा है और मैं यहाँ जवाहरनगर पीलीखोटी के पास अपना काम वाम करता हूँ। और ये पूजा का है, ये 3 साल से मेरे पास काम कर रहा था और अच्छा विश्वास जम गया था, फैमिली अच्छी थी, तो हमें ऐसा लगा ठीक है, लड़का काम करने में ठीक है। थोड़ा सा वीक था ये लड़का, लेकिन हमने फिर भी इसको पूरा मतलब सपोर्ट करके रखा। लेकिन आज जैसे मैंने सुबह के टाइम 10:30 बजे अपने दोस्त राहुल सिसोदिया को 28,500 रुपए दिए, सॉरी 27,500 रुपए दिए मैंने उसको, वो हमें डिपॉजिट करवाने थे बैंक के अकाउंट के अंदर। तो सडनली क्या हुआ कि जो मेटी मशीन थी वो खराब थी, तो उसने मुझे वापस ला दिए पैसे, और इतने में मैं ब्रेकफास्ट के लिए चला गया। आधे घंटे बाद मैंने वही गड्डी को दोबारा से गिना तो मैंने पाया कि उसमें 1,000 रुपए कम है, यानी वो थे 26,500। अब यहाँ पर ये होगा, अगर ये चीज मैं शाम को गिनता ना तो मुझे ये होता 1,000 रुपए शायद हमारा खर्चा हो गया होगा, क्योंकि सडन बिजनेस ऐसा है कि कुछ ना कुछ एक्सपेंस आते रहते हैं बीच में। लेकिन आधे घंटे के अंदर मुझे ये हुआ कि मैंने आधे घंटे में कोई एक्सपेंस करा ही नहीं 1,000 रुपए का, और उस हिसाब से मेरा आइडिया लगा। फिर मैंने फुटेज चालू करी, फुटेज देखी, मैंने इसको बुलाया, ये बोला नहीं मैं तो डोर को ऐसे छेड़ रहा था, चाबी चुबी तो नहीं ऐसे वैसे। फिर और अच्छे डीपली देखी तो मुझे सारा क्लियर हुआ। उससे पिछले वाली देखी, अब 29 की देख रहा हूँ, 28 की देख रहा हूँ, 27 की देख रहा हूँ, 26 की देख रहा हूँ, सेम पैटर्न है, सेम चीजें ये कर रहा है। बिल्कुल। तो वैसे लगभग कितना नुकसान ये कर चुका होगा अनुमान? कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का है। और जबकि ये खुद कबूल रहा है कि 3 महीने से मैं रेगुलर जो है ये काम कर रहा था, इसने खुद ने कबूल है। अभी ये क्या कोई नशे का आदी था या किस वजह से वारदात हुआ? ये जो है नशा वशा तो इनका चलता ही रहता है, सोसाइटी अच्छी नहीं है इनकी। और इतने खर्चे आप ये देखो, रोज का 1,000 रुपया खर्चा, यानी 30 दिन का 30,000 रुपया, और वो खर्चा प्लस में इसके बाद ये सैलरी मेरे से 10,000 रुपए पीने की लेता था। तो अब देखो 40,000 रुपए भी कम पड़ते थे इसको। तो नेचुरल सी बात है, ये चीजें तो फिर कोई जुआ खेलता होगा या नशा करता होगा, कुछ ऐसी एक्सपेंस तो है ही अगले के, जिस हिसाब से वो करता है। तो प्रशासन से और तमाम दर्शक जो हैं, दुकानदार हैं, उनसे क्या कहना? उनसे यही है कि आप ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए अपने किसी भी बंदे के ऊपर, लॉयल्टी इतना मत रखिए, तेज रहिए, और कैमरे को आप रोटेट करते रहें, देखते रहें, चेक करते रहें। बिल्कुल, कैमरा तो मस्त, विदाउट कैमरा तो मैंने भी 8 साल से लगवा रखा है बिजनेस के अंदर, कैमरे तो लगवा रखे थे, लेकिन आज तक और भी इससे पहले भी चोरियां हुई हैं।